बताता हूं, हम मुकाबला करते हैं दुनिया का। मैंने ये सिर्फ इंडिया का एक रिकॉर्ड निकाला है। आप इंडिया के साथ आपकी इकोनॉमी का मुकाबला होता था ना, अब इंडिया को छोड़ दें। इंडिया के इंडिविजुअल्स या इनफरादी तौर पे उनके बंदों के साथ अपने मुल्क की इकोनॉमी का आप मुकाबला कर लें। इंडिया में एक आदमी है गौतम अदानी। इसकी जो नेट वर्थ है ना, जो पैसा इसके पास है, पाकिस्तान के कौमी खजाने के अंदर जो पैसा पड़ा हुआ है ना, वो 5.6 अरब डॉलर लगा लें आप, बहुत ज्यादा मैं बढ़ा के बता रहा हूं आपको। 5.6 अरब डॉलर पाकिस्तान के कौमी खजाने में पड़ा हुआ है ज़र मुबादला के ज़खायर में, और 150 अरब डॉलर का ये अकेला बंदा मालिक है। कहां मुकाबला करेंगे हम? बात करते हैं मुकाबला करने की, हम बात करते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, आंख निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे भाई? वो गौतम अदानी को आप देखें, वो अकेला इंडियन 150 अरब डॉलर का मालिक है। मुकेश अंबानी 88 अरब डॉलर का मालिक है, और ये साइरस पूनावाला चौथे नंबर पे 21.5 अरब अमरीकी डॉलर के मालिक हैं। शिव नदर ये जनाब 21.4 अरब अमरीकी डॉलर के मालिक हैं। जिंदल साहब हैं जी 16.4 अरब डॉलर के मालिक हैं। दिलीप साहब हैं, ये 15.5 अरब डॉलर के मालिक हैं। और इसके बाद हिंदुचा ब्रदर्स ये 15.5 अरब डॉलर के मालिक हैं। कुमार बिरला 15 अरब डॉलर के मालिक हैं। और 10वें नंबर पे बजाज फैमिली ये 14.6 अरब डॉलर के मालिक हैं। ये इंडिया है। उनके इंडिविजुअल्स के पास जितना पैसा है, हमारे स्टेट बैंक के पास उतना पैसा नहीं है। मैं अभी टॉप 10 की बात कर रहा हूं, उनका 10वें 15वें नंबर का बंदा भी जो है ना, वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक से ज्यादा अमीर है। और हम 1-2 अरब डॉलर दुनिया से जाकर मांग रहे हैं। कभी सोचा है पाकिस्तान 70 सालों में इतना पीछे क्यों रह गया? हमारे तजुर्बे ही खत्म नहीं हुए जनाब इस मुल्क के साथ। ये तजर्बा कर लो, वो तजर्बा कर लो, इसकी शक्ल पसंद नहीं, इसको हटाओ, उसको लेकर आ जाओ, उसकी हुकूमत गिरा दो। 2 दफा बेनजीर की हुकूमत गिराई, 2 दफा नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई, और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। 4 दफा इस मुल्क में फौज ने मार्शल लॉ लगा दिया, और कभी जमहूरियत। अगर भारत ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए, जिस तरीके से ले रहे हैं, मेरे ख्याल में काफी स्टेप्स वो ले रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज गुड देयर, और डिक्टेटर लाइक डेमोक्रेसी। अगर जिस तरीके से देखें ना, अगर कोलिशन गवर्नमेंट वहां बन जाएगी, वहां भी लेजिस्लेशन कुछ नहीं होगी। उन्होंने एक वन पार्टी रूल टाइप बना रखा है, वहां पे अपोजिशन डज नॉट एग्जिस्ट रूल है। भारत भी इसीलिए तरक्की करेगा क्योंकि मोदी साहब ने भी ऑलमोस्ट वन पार्टी रूल बना दिया है। कांग्रेस डज नॉट एग्जिस्ट। और जो टीवी स्टेशन भी बोलता है, वो अंबानी साहब को इशारा करते हैं खरीद लो इसको, तो वो एनडीटीवी बेचारा जो बोलने वाला वो रिजाइन करके चला जाता है, वो एनडीटीवी खरीद। ये भारत के लिए अच्छा है, तरक्की रूल है। इंडिया में डेमोक्रेटिक वन पार्टी रूल है, चाइना में वैसे अथॉरिटेरियन वन पार्टी रूल है। तार साहब, पाकिस्तान में तो मल्टी पार्टी रूल है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में भी या समझते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट की एक ही पार्टी है? चीमा साहब, आप मजाक करते हैं। वहां किसने कहा कि मल्टी पार्टी? ना वहां पार्टी है ना रूल है। सेंचुरी के अंदर इस तरह मुल्क नहीं चलते। ना जो चलवाते रहे हैं, मुझे उन पे भी अफसोस है, जो चलाते रहे हैं उन पे भी अफसोस है। और अफसोस है 23 करोड़ लोगों की किस्मत पर जो वहां पैदा हुए हैं, जिनका कोई पंजाबी के अंदर साई वारसी कोई नहीं, इनको पूछने वाला कोई नहीं। मैंने आज ट्वीट की है चीमा साहब कि आपके करप्ट लोग जो है, रूलिंग एलीट, चाहे कोई भी है, वो चाहे वो रिटायर जज है, चाहे सिटिंग जज है, चाहे इनके बच्चे फैशन है चार्टर जहाजों में जाते हैं बाहर, चार्टर जहाजों में। और आज मैं बता रहा, मुझे पता चला है 25 रुपए की रोटी है, 30 रुपए का नान है। और ये मुझे बताएं, जिस बंदे की तनख्वाह 20,000 है, 25,000, वो क्या करे? ऐसा नहीं देता जब तक आईएमएफ आपके साथ ना खड़ा हो। आपको यूएई भी नहीं देना चाहता पैसे जब तक आईएमएफ आप प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट ना करें। और प्रोग्राम जो है 22वां है, कौन सा पहला प्रोग्राम? चीमा साहब, हकीकत जिस तरह ये मैंने पहले जो क्वेश्चन आपसे किया है, आपका क्या ख्याल? आईएमएफ ये नहीं पूछता होगा कि भाई ये मुझे बताएं आपका यहाँ पे who's responsible of all of it? आईएमएफ परेशान है कि पिछले 1 साल के अंदर 3 आपके फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए हैं, और हर एक जो आता है नई थ्योरी लेकर आता है, वो कहता है मैं ही आइंस्टाइन। और देखे ना, इस वक्त कोई जजा नहीं है, कोई सजा नहीं है। सोसाइटी इज कोलैप्सिंग। और मैं हमेशा कहता हूं, आपका प्रॉब्लम एथिकल प्रॉब्लम, मॉरल्स का प्रॉब्लम, फंडामेंटल्स है। एज ए सोसाइटी यू आर कोलैप्सिंग, नॉट एज ए कंट्री, सोसाइटी। देखे ना, टोटे तो चल रहे हैं मुल्क सारा, टोटे सुबह शाम टोटे, उसके टोटे, उसके टोटे, उसके टोटे, उसकी ऑडियो, उसकी नंगी। ये दिस इज व्हाट द पॉलिटिक्स इज अबाउट।
मोरालिटी देखें आप। ओहो, मकसद है कि चीमा साहब, आपका क्या ख्याल है कि वर्ल्ड इज नॉट ऑब्जर्विंग इट? आप जिन लोगों को सर पे उठा के झंडे लगा थी इस्लामाबाद में, उन्होंने वो भी अब थप्पड़ मार रहे हैं आपको। उन्होंने 2 बंदे आपके साहिवाल खानेवाल मार के उन्होंने एक्सेप्ट किया कि दिस इज व्हाट वी हैव डन। आपने खुद फरमाया, तस्वीरें खींच रहे हैं आके असेंबली के बाहर, और वो लोग हैं कि जो मोटरसाइकिलों पर खोतों पे फेर रहे हैं, वो लोग जिनकी ना एयरफोर्स है, ना ट्रेनिंग है, ना उनकी मिलिट्री एकेडमीज हैं, ना कोई स्ट्रक्चर है, ना सिस्टम है। वो आपका गिरेबान पकड़ लिया। क्या पाकिस्तान भी तो नेबर है? क्या हम कोई इस लाइन पे नहीं सोच सकते? क्या हमारा अगर बांग्लादेश का, भूटान, नेपाल, इनका हो सकता है इस तरीके से मसाइल हल, तो हम मदद नहीं ले सकते भारत की? इसके ये इंडिया से कॉन्फ्रंटेशन जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इसको मैं कहता हूं नाहिलिज्म। मैं बार बार ये लफ्ज रिपीट करता हूं। इट मींस सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इसको आप जाने दें, एक नया रुख लें, एक नया टर्न योर पेज। ये सारी जो पुरानी सोच है इसको फाड़ के फेंक दें। पाकिस्तान इज स्टिल देयर। और आप इंडिया के साथ देखें, ऑलरेडी सिंस 1960-62 से वर्ल्ड बैंक ने तो हम दोनों को ये 5-6 रिवर्स की पानी के शेयरिंग में इन्वॉल्व किया ही हुआ है। वहां हमने 1-2 दफा कंप्लेंट की है, लेकिन एवरी टाइम जो आर्बिट्रेटर बनाए हैं ना, जिन्होंने ये स्टडी किया है, उन्होंने कहा है कि इंडिया इज फंक्शनिंग विद इन द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी। हाँ, ये थोड़ी सी चीजें वो जरा थोड़ी केयरफुल हो जाए, लेकिन पाकिस्तान गज़वा हिंद कह लें, कश्मीर का जिहाद कह लें, उसमें इतना वक्त जाया किया है और इतने रिसोर्सेज को वेस्ट किया है। हाँ जी। और ये न्यूक्लियर आपने वेपन्स बना लिए हैं, बट दे आर जस्ट डेकोरेशन पीस। यू कैन नेवर यूज देम, क्योंकि आपके दुश्मन जो भी हैं, अगर आप समझते हैं, उनके पास भी है। जब तक हल नहीं होता, हमने पाकिस्तान के मसले नहीं हल करने। So I don't know who rules Pakistan. This is the big question. Honestly, मुझे कई लोग कहते हैं कि यार तुम्हारी सारी रिसर्च बेकार है, क्योंकि पाकिस्तान को ना इस्लामाबाद रूल करता है, ना जनरल हेडक्वार्टर रूल करता है। ये हुक्म सारे बरतानिया से आते हैं, कोई कहता है अमेरिका से आते हैं, और यहाँ पे हम उन्हें कैरी आउट करते हैं। These are grand conspiracy theories. I have no way of accepting them. But अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई है ही नहीं जिसे हम कहते तो रूलिंग क्लास है, लेकिन बट दे डोंट रूल, तो देन ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? आई एक्चुअली हैव नो वे ऑफ गिविंग यू अ बेटर एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट कि दुनिया की इनकॉम्पिटेंट तरीन पावर एलिट्स, रूलिंग क्लासेस जो है ना दुनिया में, जिन्होंने अपनी नेशन का सत्यानाश किया है, उनमें से पाकिस्तान की भी है। इंडिया के साथ क्यों नहीं हो सकता? ये हमारे वही दरिया, और आने वाले वक्त में तो विदाउट कोऑपरेशन ये रेगिस्तान हो जाएगा। इनको समझ क्यों नहीं आती? ये कश्मीर का इशू लेके तो वहां पे जाके ड्रामा कर देते हैं, और इंडियन जो है वो हमें दिखा देते हैं कि ये आपकी ह्यूमन राइट्स